मिल गया बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर मिल गया डिस्टेंस। पूरा वीडियो को भी बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। देखिए डिस्टेंस ये सेट जो है आप लोग का वार्षिक परीक्षा 2024 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं और गणित को लेकर परेशान है, और आरएम के कोड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम विद्यार्थियों को सेंटर पर यही कोड मिल रहा है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर है, और आरएम के कोड बहुत जानदार कोड होता है। जैसे देखिए आरएम के कोड या आरएम कोड दोनों ही बहुत ही जबरदस्त कोड होता है, तो इसको ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा अपने पेपर में। और जान ही रहे हैं आप लोग कि 9th और 11th के बहुत से विद्यालयों पर जो है पेपर एग्जाम ही नहीं कराए गए, तो उन बच्चों के लिए रेफरेंस है 9th और 11th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैनल, और बोर्ड का एग्जामिनेशन के लिए तो है ही। देखिए लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन एक्स बटे में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का यहाँ पर जब आप करेंगे पूरा का पूरा प्रसार, तो देखिए यहाँ पर लिमिट वाला जब भी सवाल होता है तो पहले जब भी होता है एक्सपेंशन तो उसको प्रसार किया जाता है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स का जब करेंगे तो एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5, तो ऐसे करके जब सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो 1 देखिए यहाँ होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, tan x अपॉन x का भी जब सॉल्व करेंगे आप इसको देखिए tan x का प्रसार करेंगे जब आप इसको यहाँ पर तो x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे और सभी जगह लिमिट का प्रयोग कर देंगे, सब जीरो हो जाएगा। केवल आपका सॉल्व जो बचेगा वो 1 बचेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोटेशन देखिए, यहाँ पर लिखा गया लिमिट एक्सटेंड टू जीरो कॉस साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। लिमिट रखने पर भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 1 देखिए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चौथा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, आंकड़ों 2 9 9 3 6 9 4 का माध्य क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर माध्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पर पहला काम 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले इसे आप अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले 2 लिखेंगे आप, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 6, फिर 3 3 to 9 लिखेंगे। तो माध्य देखिए बीचों बीच पर जो मिला डिस्टेंस यहाँ पर 9 जो हो जाएगा आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर सबको सम करके बटे में करेंगे तब भी आप कैंसिल आउट इसको करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं अन्य प्रश्नों को। 9 के 9 9 दूनी 18 9 तिया 27, ठीक है, 9 चौके 36, 36 37 38, 38 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38 4 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 में बटे में 7 यानी पदों का योग बटे में पदों की संख्या होगी, तो जब सबका योग बटे में पदों की संख्या करेंगे तो ये आ गया 42 बटे 7, 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 7 छंग 42, तो देखिए छत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रोबेबिलिटी एक शब्द से यादृच्छिक जो चुना जाता है, इस अक्षर के एक स्वर होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए दोस्तों स्वर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी ओ जो है, ए है, आई आई जो है देखिए यहाँ पर ओ हो गया, ए हो गया, आई हो गया, फिर यहाँ पर देखिए आई हो गया, तो ये सभी जो है आपके क्या कहलाएंगे, ये हो जाएंगे आपके स्वर हो जाएंगे। और यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा डिस्टेंस आप लिखिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने स्वर हो गए आपके इसमें 1 2, और यहाँ पर आई तो 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिस्टेंस तो यहाँ पर क्या होगा 3/11 जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां देखिए प्रश्न क्या, x इक्वल टू 10 पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज क्या होगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 का जब आप निकालेंगे तो ये 2x हो जाएगा, माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, तो 2x तो x इक्वल टू 2, 10 दूनी के 20, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग sec x का अवकलज क्या होगा, तो sec x इंटू 10x जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आठवें प्रश्न का लिमिट पाई आर स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न है ये भी आप लोगों का। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर तो पाई हो जाएगा, तो सीधा सीधा यहाँ पर देखिए जो है ई लेस देन 1, तो शांको क्या होगा, परवलय होगा, अति परवलय होगा, वृत्त होगा या फिर दीर्घवृत्त होगा। तो यहाँ पर देखिए अति परवलय जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि परवलय y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो नाभिलंब का समीकरण क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस नाभिलंब की के बारे में बात की जाए तो नाभिलंब वाला सवाल देखिए नाभिलंब हो गया, तो चारों परवलय और पर देखिए सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए y इक्वल टू a। 11वें प्रश्न के बोलते हैं वृत्त का केंद्र 0 0 त्रिज्या ए दिया तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। तो सीधा से देखिए ये हो जाएगा आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए होगा वैसे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर पहला वाला जो आपका होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीर्घवृत्त के मानक रूप में देखा जाए तो ए ग्रेटर देन बी, तो क्या हो जाएगा, ई का मान क्या होगा। देखिए जो ए है वो ग्रेटर देन है बी के, ठीक है ना, तो ए ग्रेटर देन है बी के, तो भाई ऐसी बात होगा ए कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका सीधा सीधा। तो ई का मान देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या, तो यहाँ पर दीर्घवृत्त की बात हो रही है, ठीक है ना, डिस्टेंस यहाँ पर प्लस होना चाहिए था आप लोगों का। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जाने वाली रेखा ढाल 1/2 दिया है, बिंदु एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू यम y2 माइनस वाई माइनस वाई वन। ठीक है, तो y माइनस वाई वन, तो ये y आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो एकदम इजी है, सवाल बहुत इजी है।
x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू 1/m y माइनस वाई वन, ठीक सीधा सीधा हो जाएगा। किस अष्टांश में स्थित है, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिस्टेंस सभी में माइनस माइनस वाला, बताइए कौन से अष्टांश में होता है, टोटल कितने अष्टांश होते हैं, ठीक है ना। वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो वाई अक्ष का समीकरण का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस की एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी और वाई की जेड की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू जीरो और जेड की वैल्यू जीरो, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी निकालना, देखिए अंडर रूट के अंदर x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो जीरो में से 3 का होल स्क्वायर, जीरो में से 4 का, जीरो में से 5 का, तो सभी का स्क्वायर करेंगे तो देखिए अंडर रूट 50 होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, अगला प्रश्न क्या है, साइन साइन थीटा प्लस कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है, जेड दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे सवाल होते हैं, पहले तो यहाँ टू समझिएगा, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए ना, ये टू, तो यहाँ पर जब इसको आप कैंसिल आउट करें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए आगे आपका टू, ये इस केस में हमेशा टू ही मिलेगा आपको। देखिए 120 का रेडियन में की मान क्या होगा, तो यहाँ पर पाई अपॉन 180 से आपको कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पर 60 के टेबल में दो बार में 120 आएगा और 180 जो है वो तीन बार में, तो 2 पाई/3 हो जाए इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। फटाक से शेयर कीजिए डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर, तीन बिंदु एबीसी समरेख होते हैं यदि, देखिए समरेख की अगर बात करें हम लोग, तो कभी भी अगर तीन भुजाएं दी गई हैं, मतलब अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर ए हो गया और तीन भुजाओं से बंद आकृति जो होता है वो त्रिभुज होता है, और हमेशा जो होता है तीन भुजाओं में देखा जाए तो कभी भी दो भुजाओं का सम अगर देखा जाए तो सदैव क्या होता है, वो तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। अगर भैया गड़बड़ हुआ, अगर मतलब कहने का मतलब अगर वो सेम नहीं आया तो इसका मतलब कि आप सवाल गड़बड़ है, गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब जब समरेख की स्थिति पैदा हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का उपलक्ष्य क्या होगा डिस्टेंस, तो सीधा सीधा होगा आपका 2x हो जाएगा, सीधा सवाल एकदम है आप लोग का। 21 में बढ़ते हैं जब यहाँ पर एक कोई घटना है, कोई घटना घट रही है डिस्टेंस, देखिए ये सीधा सीधा है आप लोग का ये भी प्रश्न, कि जब ये आपका हो जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए प्रश्न में है आप लोगों का ये, कि जब ये सवाल हो गया आप लोगों का, कोई घटना है तो देखिए ये कंडीशन 0 से 1 के बीच में होना होता है इसको ना। चलिए मार्गन वाला डी मार्गन वाला देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा, तो देखिए ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी सवाल है यहाँ पर। पी बी डैश का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो पी बी डैश का मान देखिए हो जाएगा आप लोग का 1 माइनस पी बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। घटना के होने की, घटना के न होने की संभावना का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। डी बटे में डी एक्स लॉग एक्स का मान कितना होगा, तो ये 1/x के बराबर हो जाएगा, सीधा सीधा प्रश्न है आप लोग का। देखिए यहाँ पर दिया गया वृत्त का समीकरण क्या हो गया, देखिए केंद्र 0 और 2 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, त्रिज्या 2 दिया गया है आपका, तो सीधा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का, तो ए की जगह पर तो 0 है और बी की जगह पर 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। cos माइनस एक्स है यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, तो ये सीधा सीधा cos एक्स का cos एक्स ही हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा। वजह क्या है कि चौथे चतुर्थांश में होता है, देखिए चौथे चतुर्थांश में cos क्या होता है, धनात्मक से ही शुरू होगा आपका चौथे चतुर्थांश में, तो cos माइनस थीटा होने पर भी cos प्लस थीटा ही होता है। cot थीटा इज इक्वल cot x इज इक्वल टू माइनस 5/12 हो, तो x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो tan x का मान क्या होगा, सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा बताइए, जस्ट सीधा सीधा अगर देखा जाए तो cot का उल्टा क्या होता है, बाई 10 हो जाएगा, तो यहाँ तुरंत द्वितीय चतुर्थांश में 12/5 हो जाएगा, 12/5 वो भी माइनस के साथ ही होगा, ये 12/5 यहाँ अगर देखिए ये अगर ऑप्शन हो जाता है माइनस के साथ तो ये आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है देखा जाए तो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही हो सकता है अगर माइनस लग जाता तो। देखिए 28वां प्रश्न क्या है, नाभि पर दिया गया है, यहाँ पर शेष दिया गया है, नाभि दिया गया, तो संतुष्ट करने वाले द्विवृत्त का समीकरण क्या होगा, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर के 3, तो 25 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताइए, सीधा सीधा प्रश्न है ये आप लोगों का ना, ये इजी सवाल है। देखिए बिंदुओं को सेव का जाना, रेखा का ढाल क्या होगा, तो y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, ठीक है, सब सॉल्व कर लेंगे इसको, सीधा सीधा इजी प्रश्न है आप लोग का। एडिशन देखिए ये -2 और 3 से जाने वाले ढाल 4 का रेखा का समीकरण क्या होगा बताइए, एकदम इजी सवाल है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 पर सीधा सीधा कर रखेंगे, तुरंत सॉल्व होकर आपको आंसर मिल जाएगा। एक देखिए क ख ग तीनों प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए और इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा, तैयार करके जाइएगा इसको अच्छे से, और निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। और सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन सर, देखिए ये जो सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समद्विबाहु त्रिभुज का देखिए सत्यापित करना है यहाँ पर, बताइए समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के फार्मूला से इसमें लगाएंगे, जब दो भुजाएं समान आएंगी दूरी वाले फार्मूला से लगा के सॉल्व करेंगे, इजी हो जाएगा। साइन ए एक्स बटे में साइन बी एक्स, तो देखिए ये भी सीधा सीधा सवाल हो जाएगा आप लोग का ना,
कॉमन लेके यहाँ पर बस सॉल्व कर देना है। यहाँ पर बी बाई ए जो सवाल का देखिए अवकलज करना है। यहाँ पर ये भी सीधा सवाल एकदम है। अति परवलय का समीकरण निकालना है, उसमें देखिए m ढाल है तो दिखाइए कि ये चीजें ऐसे होगा, ठीक है ना। ये बस वही आपको वैल्यू प्रोडक्ट के सॉल्व कर देना है। सिक्के पर सवाल दिया गया, देखिए प्रोबेबिलिटी वाला सवाल दिया गया, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। एसेसिनेशन का देखिए यहाँ पर प्रायिकता चुना गया, एक्स वर्ग है और एक व्यंजन है। लिमिट का सवाल देखिए दिया गया, कंटिन्यूटी का सवाल रेजिस्टेंस यहाँ पर, वृत्त का सवाल दिया गया है, सीधा सीधा सवाल है। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति का सवाल दिया गया है, बहुत ही पॉपुलर सवाल। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटे में cos sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot 4 को cot 2 के साथ ले लेंगे तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर sin c प्लस sin d का लगा देंगे। तो आपको cos 3x बटे में sin 3x जो होगा देखिए यहाँ पर निकल जाएगा, यहाँ पर कॉमन, और जितने बचेंगे वो कट जाएंगे। और cos बटे sin जो होता है वो sin होता है, तो cos 3x बटे में sin 3x है तो यहाँ पर cot 3x हो जाएगा। सीधा सीधा प्रूफ होके सॉल्व हो जाएगा। डियर ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। और मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि इसे अपने क्लासमेट पर भी आप लोग को शेयर करना है। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोग को मिल रहा है, देखिए क्लास 11 के बच्चे जो हैं उनके भी क्लासेस जो है एग्जाम जो है मैक्सिमम विद्यालयों पर कराए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग अपने कंटेंट को अच्छे से तैयार करके जाइए। एग्जाम आप लोग के चल रहे हैं, बेहतर तरीके से करिए, और 11 ट्वेल्थ की तैयारी के लिए भी जुड़े रहिएगा, और 9th में भी है तो 10th की तैयारी के लिए भी जुड़े रहिएगा डीजे सर चैनल के साथ। और मैथ की जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए डीजे सर मैथ्स पर भी। इसी चैनल पे लिंक में आप देखेंगे तो डीजे सर मैथ्स का भी लिंक मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी जो सब्सक्राइब करके अपने पास रख लीजिए जो भी साइंस साइड के विद्यार्थी हैं।